तो आज हम बात करने वाले विचारों की दुनिया की, कि हमारी सोच में कितनी ताकत छुपी है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास जेम्स एलन की एक बहुत ही मशहूर किताब है, एज अ मैन थिंकeth। उसका एक हिंदी में सारांश है। बिल्कुल, और हम इसी सारांश के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक लाइन है ना, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका असर कहाँ तक है, हमारी परिस्थितियां, हमारी कामयाबी, यहाँ तक कि हमारी सेहत पर भी। हाँ, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है इसमें। ये सीधे सीधे हमारे अंदर जो चल रहा है हमारे मन में, उसको हमारी बाहरी दुनिया से जोड़ देती है। अच्छा। हाँ, मतलब कि हमारी सफलता है या असफलता है, खुश है या दुखी है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे विचारों का ही खेल है, उन्हीं का नतीजा है। किताब में एक उदाहरण है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मन एक बगीचे की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सटीक उपमा है ना? मतलब अगर अच्छे बीज बोएंगे, अच्छे विचार, तो जाहिर अच्छे फल मिलेंगे। और अगर खरपतवार, मतलब वो नेगेटिव सोच, बुरे ख्याल, उनको जगा देंगे तो फिर वही उगेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही कहा। और इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात निकलती है। किताब कहती है हालात इंसान को बनाते नहीं हैं। अच्छा, तो फिर? वो तो बस उसे दुनिया के सामने लाते हैं, मतलब उसको दिखाते हैं कि वो अंदर से क्या है। तो मतलब आज जो भी हमारी सिचुएशन है वो हमारे पुराने विचारों का नतीजा है। बिल्कुल, या जो विचार हम लगातार सोचते रहते हैं, ये उन्हीं का एक तरह से आईना है। ये अचानक से नहीं, टपक पड़ी परिस्थितियां। लेकिन ये जो विचार हैं, ये तो मन में आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। इनको कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। यहीं पर सचेत कोशिश, मतलब कॉन्शियस एफर्ट की बात आती है। वो कैसे? जैसे एक माली होता है ना, वो ध्यान से अपने बगीचे से वो जंगली घास फूस, खरपतवार निकालता है। हाँ, निकालता है। और फिर अच्छे पौधे लगाता है, उनकी देखभाल करता है। ठीक वैसे ही हमें अपने मन से वो बेकार, कमजोर, नेगेटिव विचारों को पहचानना होगा और फिर उन्हें निकालना होगा, और उनकी जगह सोच समझकर अच्छे, मजबूत, किसी मकसद वाले विचारों को जगह देनी होगी, उनको सींचना होगा। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि सही सोचना है। अपनी सोच को एक दिशा देना है। बिल्कुल, सही दिशा में सोचना। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच से अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, किताब का सेंट्रल आइडिया तो यही है। हर इंसान अपनी सोच के हथियार से अपनी किस्मत खुद गढ़ता है। सोच के हथियार से? हाँ, देखिए, विचार जो हैं, वो हमारे कामों को रास्ता दिखाते हैं। हाँ, ये तो है। और जब हम एक ही तरह के काम बार बार करते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। आदतें, और आदतें ही तो मिलकर हमारा चरित्र बनाती हैं, और आखिर में वही चरित्र हमारी किस्मत तय करता है। ये एक पूरी चेन है, एक कड़ी है। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी सफलता या किस्मत तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हमारे अंदर, हमारे स्वभाव पर, चरित्र पर भी होता है। हाँ, बिल्कुल। किताब यही कहती है, हमारा चरित्र असल में हमारे लगातार सोचे जाने वाले विचारों का ही कुल योग है, उनका जमा जोड़ा है। यानी जैसा हम बार बार सोचेंगे, वैसे हम बनते जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर साफ सुथरे, नेक, मजबूत विचार सोचेंगे, तो वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा, मजबूत और ऊंचा। और आपने सेहत की भी बात की थी। हाँ, वो भी जुड़ा है। यहाँ तक कि हमारी शारीरिक सेहत भी हमारे विचारों से प्रभावित होती है। सच में? कैसे? देखिए, शांत मन, खुश मिजाज, पॉजिटिव सोच, ये सब एक हेल्दी शरीर को बढ़ावा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डर, चिंता, गुस्सा, जलन, ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं, ये शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं, शायद बीमारियों को भी न्योता दे सकती हैं। वाह, तो ये नजरिया तो पूरी तरह से हमें जिम्मेदार बनाता है। मतलब बाहर हालात को कोसने के बजाय अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक तरह से पावर हमारे अपने हाथों में देता है। हाँ, कंट्रोल वापस अपने पास लेने जैसा। सही कहा। ये हमें सिखाता है कि हमारा मन जो है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है, टूल है। हाँ, और अगर हम होश में रहकर, सचेत होकर अपने विचारों को चुने, उन्हें सही दिशा दें, तो हम इस टूल का इस्तेमाल अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को हकीकत बनाने में कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम हालात का शिकार बने, हम उनके निर्माता बन सकते हैं।
बिल्कुल निर्माता बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि भाई हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की नींव है। हाँ, बुनियाद है। वो न सिर्फ हमारी किस्मत और हमारे चरित्र को बनाते हैं, बल्कि हमारी सेहत पर और हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालते हैं। जैसा किताब कहती है, इंसान की सोच ही उसकी किस्मत है। सीधी सी बात। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि अगर कोई एक खास तरह का सोचने का पैटर्न है, कोई डर रहा है, जो किसी की जिंदगी पर अभी हावी है, शायद उसे पीछे खींच रहा है, होता है ऐसा कई बार। तो उस एक पैटर्न को अगर पहचान लिया जाए और फिर उसे सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर बदलने की लगातार कोशिश की जाए, तो क्या हो सकता है? क्या नतीजा निकल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर गौर करना फायदेमंद हो सकता है।